बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन की सीट शेयरिंग का मसला लगातार उलझता जा रहा है और अब गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस बिना सीट शेयरिंग के ऐलान के ही कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस जल्द ही 36 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। कहा जा रहा है कि इन सीटों के लिए किसी भी गठबंधन दल से राय नहीं लेगी। मौजूदा वक्त में स्क्रीनिंग कमेटी ने इन 36 सीटों के नामों को अंतिम रूप देने पर मंथन कर लिया है। इन 36 सीटों में से 19 पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि बाकी सीटें या तो पिछले चुनाव में पार्टी के लिए दूसरे स्थान पर रही थीं या फिर कांग्रेस की पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं। दरअसल कांग्रेस ने राज्य की 68 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे कराने का फैसला भी किया है। कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक हर सीट पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम खोजे जा रहे हैं। इन नामों के आधार पर सर्वे के नतीजों के बेस पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक 3 अक्टूबर को होगी। पार्टी सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली में रविवार को ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। अजय माकन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर, प्रभारी और चुनावी प्रबंधक शामिल थे। कांग्रेस का मानना है कि इस बार बिहार में गठबंधन के भीतर रहते हुए पार्टी को अधिक सीटें मिल सकती हैं और इसके लिए पहले से तैयारी कर लेना जरूरी है। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस की ये रणनीति महागठबंधन के सबसे बड़े दल यानी आरजेडी पर दबाव बनाने के तौर पर देखी जा रही है। अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इससे ये मैसेज जाता है कि पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने के साथ साथ गठबंधन में भी अपनी दावेदारी को लेकर अग्रेसिव रुख अपनाए हुए है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2020 में महागठबंधन में आरजेडी ने 144 सीटों पर, कांग्रेस ने 70 सीटों पर और लेफ्ट पार्टीज ने कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी ने 75, कांग्रेस ने 19 और लेफ्ट पार्टीज ने 16 सीटें जीती थी। इस बार महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल है। साथ ही पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर किसी बड़े ऐलान को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। महागठबंधन के प्रमुख घटक आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी अपनी अपनी मांगों पर कायम है, जिसकी वजह से फॉर्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। सोर्सेस के मुताबिक आरजेडी गठबंधन का सबसे बड़ा घटक होने के नाते ज्यादा सीटें चाहती है और उसने बड़ी हिस्सेदारी की मांग रखी है। कांग्रेस भी महागठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत दिखाना चाहती है और इसके लिए बड़े नंबर में सीटों की मांग कर रही है। लेफ्ट पार्टीज भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर अड़ी है, क्योंकि उनके मुताबिक पिछले प्रदर्शन को आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी खुलकर 60 सीटों की मांग कर रही है और कहा है कि वो निर्णायक भूमिका निभा सकती है। साल 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने कुल 110 सीटें जीती थी। उस समय आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की पार्टनरशिप में ये सफलता मिली थी। अब 2025 में सभी घटक दल पिछले अनुभव और इलाकेवार ताकत को ध्यान में रखते हुए सीटों का दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच कब तक सुलझ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।